गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में 12वीं कक्षा के मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी में हमारा इकाई नंबर 8 है, ठीक है। उसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। तो यह जो प्रसंग है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग का जो प्रसंग है, वह प्रसंग महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यानी कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, जिसका नाम है सत्यना प्रयोगो, इनमें से यह प्रसंग जो है वह लिया गया है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी, आप लोग उनके बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि मोहन से महात्मा तक की जो सफ़र है उस सफ़र को आप जानते हैं। और हमारे पिता जो ठहरे, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में आंशिक परिचय दे दूं। महात्मा गांधी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर में हुआ था। भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई पूजा पाठ के विशेष में उन्होंने इस प्रभाव को बचपन से ही ग्रहण किया था। यानी कि महात्मा गांधी जी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के माने जाते हैं। जिंदगी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाकर अपने जीवन को सफल बनाया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह पोरबंदर से राजकोट के हाई स्कूल में उन्होंने इंटर की पढ़ाई भावनगर में की थी। यानी कि महात्मा गांधी जी ने इतने अभ्यास के साथ साथ बैरिस्टर वह बने हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी भी हासिल की थी। गांधी जी का जो अगर हम अभ्यास देखें तो उच्चतम अभ्यास था। 14 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा देवी के साथ उनका विवाह हो गया था। लंदन से लौटने के बाद वे भारत में ही वकालत की प्रैक्टिस करने के वह अनुयायी बने थे और इनके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जिसके चलते गांधी जी 20 वर्षों तक अफ्रीका में बिताए थे। इस बीच में उन्होंने अफ्रीका में भारतीयों के मूल अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ा था। तत्पश्चात जब वे वापस भारत लौट आए तो फिर वे भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन किए। यानी कि उस समय के दौरान जब वह अफ्रीका में उन्होंने जो समय बिताया और उस समय में भारतीयों के मूल अधिकारों के लिए जब वह लड़ते रहे थे, इसमें से इनका जो यह हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रसंग है, यह प्रसंग भी इसी अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। तो यह प्रसंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को अनेक कार्यों के नाम से लोग उसे पुकारते थे। महात्मा यानी कि सज्जन पुरुषों जो ईश्वर में आस्था रखता हो, इसीलिए हम महात्मा गांधी को महात्मा ऐसा पदवी से पुकारते हैं। बापू यानी कि गुजराती शब्द जिसका अर्थ होता है पिता, इसीलिए बच्चे और इनसे छोटे सभी लोग बापू के नाम से उसे पुकारते थे। हमारे राष्ट्रपिता के रूप में यानी कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता ऐसा जब उसे सम्मानित किया गया, तो इस दौरान गांधी जी के नेतृत्व में भारत देश आज़ाद हुआ और राज्यों का जो गठन था वह गठन कार्य इन्होंने किया था। सत्य और अहिंसा के वे पुजारी थे और साबरमती के संत, यानी कि गांधी जी ने साबरमती में अपने अपने आश्रम में अपने अपने मानने वाले के साथ रहते थे। जो आज भी अगर हम साबरमती आश्रम में जाए तो बापू की जो कुटिया है, उस कुटिया में आज भी बापू के संस्मरण जो है, हालांकि वह संस्मरण आज भी बापू हमारे साथ है, हमारे पास है, इस बात को दोहराते हैं। यानी कि एक आदर्शवाद की छाप आज भी हमारे दिलों में महात्मा गांधी जी ने रखी है।
महात्मा गांधी जी आजीवन सत्य और अहिंसा के पुजारी ही रहे थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, यह गांधी जी का जीवन सूत्र आज भी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य भी किए थे जिसके रूप में यानी कि उन्होंने जो आंदोलन किए थे, उन आंदोलन से हमें आज स्वातंत्र्य की लहर जो है यानी कि स्वतंत्रता की जो सांस है वह आज हम जी रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। इतना ही नहीं, जुलू में सत्याग्रह आंदोलन किया था। खेड़ा में यानी कि चंपारण और खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के दमन नीति के खिलाफ भी उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बन चुके और इनके नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को स्वराज के नए नाम से गठित किया था। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन चलाया था। उनके साथ साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों पर दबाव, इस पे उन्होंने गौर किया था। तो महात्मा गांधी जी ने महान कार्यों के साथ अनेक आंदोलनों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपिता का बिरुद प्राप्त किया था। तो बच्चों, इसी दौरान हमारे महात्मा गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है सत्यना प्रयोगो, तो इसमें से आज जो कृति हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग तक, तो यह कृति जो है यह उनकी आत्मकथा का अंश है। और इसमें उन्होंने चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की जो यात्रा है उस यात्रा में महात्मा गांधी जी को एक गोरे के द्वारा किए गए जो अमानुषिक व्यवहार है, इस व्यवहार का उन्होंने वर्णन किया है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार उन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है। और उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की जो स्थिति है, जो एक कुली के समान थी, उस पर उन्होंने गौर करके भारतीयों को एक नई पहचान देने का आंदोलन भी किया था। तो बच्चों, आज हम चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, ठीक है, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंची थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं लेकिन घोड़े की सिरकम थी और बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था। देखो यहाँ पे जो शब्द है आपके लिए अनजान है, सिरकम। सिरकम का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है घोड़े से चलने वाली एक प्रकार की बग्गी, ठीक है, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं। बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिरकम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिरकम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पत्ते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसीलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी जी ऐसा कहते हैं कि भारतीयों को किस तरह का अधिकार मिलता था, यानी कि कुली के समान हमें वहाँ पे बर्ताव, हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे? एक कुली के समान हमारे साथ बर्ताव करते थे। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था। कुली की गिनती यानी कि हमारी जो गणना है वह एक निम्न स्तर में की जाती थी, जिस बात को लेकर हमारे महात्मा गांधी जी जो है वह क्षोभ अनुभव से दुख प्रकट करते हैं। दुख हुआ कि हमारी गणना इस तरह से होती। यकीनन उसे आपका टिकट तो रद्द हो चुका है यह बात भी खलती थी, क्योंकि यह सही नहीं था। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था।
अजनबी दिखाई पड़ता था। इसीलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। उसमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बिठाया। मैं समझ गया कि यह नीरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना ही उचित समझा। देखो बच्चे, यहाँ पे जो घोड़ा गाड़ी में जो कोचवान शब्द यानी कि गाड़ीवान, कोचवान शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है गाड़ीवान। तो महात्मा गांधी जी जो है उसे जो गाड़ी वाला होता है, गाड़ी चलाने वाला होता है, उसके दाएं बाएं जो सीट होती है उसमें से एक पर गोरा मुखिया बैठता है और अंदर जो कोचवान है उसकी बगल में नीरा अन्याय यानी कि आंखों देखा, ठीक है, जिस आपको पता चल जाए कि यहाँ सच में मेरे साथ अन्याय हो ही रहा है। तो यह जो नीरा अन्याय है, बिल्कुल अनजान बनकर वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, पर मुझे इस अपमान को पी जाना उचित लगा। अपमान को पी जाना यानी कि जो भी अन्याय हो रहा है उसे सहन कर लेना। जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं, तकरार यानी का दलील, तकरार का अर्थ क्या होता है? तर्क करना, दलील करना, तो सिक्रम चले जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव हो जाने, यानी कि पता नहीं अगर मैंने उनके साथ बहस की तो शायद मेरा दिन जो है वह ऐसे ही चला जाएगा और हो सके कि फिर आगे का काम जो है वह मैं निपटा भी ना सकूं, सो देव ही जाने, यानी कि ईश्वर की इच्छा हो ऐसा ही मेरे साथ होगा। इसीलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुझलाया यानी कि परेशान हो गए, बेचैन हो गए, क्योंकि गोरों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लगभग 3 बजे सिक्रम पारडीकॉप पहुँचे और अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी, इसीलिए उसने एक मेला सा बोरा शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? बोरा शब्द का अर्थ होता है जिसे आप टाट की बनी हुई अनाज की भरने की जो थैली होती है उसे हम बोरा कहते हैं। बच्चों, आपको विभाग सी व्याकरण में ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, समानार्थी शब्द लिखिए, तो आप इन शब्दों का आपको समझूती होनी चाहिए कि इसका अर्थ ये होता है। इनके साथ साथ शब्द समूह के एक शब्द दीजिए तो उनका भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि सिक्रम घोड़े से चलने वाली एक प्रकार की बग्गी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो वही कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था। हालांकि महात्मा गांधी जी जो है वह ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे। फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और इस अपमान को वह सह गए। लेकिन अब उसे कहाँ बिठाने को कहा? बिछाकर कि पैर रखने के पटिए पर, ठीक है। तो ऐसी जगह पर बैठने के लिए जब महात्मा गांधी जी को कहा गया तो इस अपमान को वह सहन नहीं सके, असमर्थ थे। इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बिठाया और मैं अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई और सिगरेट पीनी है, इसीलिए तुम मुझे पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी सीट पर बैठना है तो मैं
तुम्हारे पैरों तले नहीं बैठूंगा, मैं अंदर बैठना चाहूँगा। अब जो गांधी जी जो कह रहे हैं, यानी कि अब जिस बात से वह परेशान है, इस परेशानी को अब वह सहन करने में असमर्थ है, अपना अपमान वह सहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैरों तले बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुश्किल से इतना कह पाया कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। यानी कि वहाँ पे जो सब लोग थे उन्होंने गांधी जी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना पीटना शुरू किया। और वह गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के जो सिक्के थे, मैंने भूत की तरह, यानी कि भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया। भूत की तरह यानी कि वो देख ना सके इस तरह से। इसका अर्थ क्या होता है? वह जिस तरह से उसे देख ना सके, ऐसी छुपी नज़र से उन्होंने उसे पकड़ लिया। और बैठक के पास जो पीतल के सिक्के में थे, भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उगड़ जाए, पर जो सिक्के वे उसे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में कईयों को तो दया भी आई और उनमें से कुछ बोले भी, अरे भाई, इस बेचारे को वहाँ बैठे रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बिठाने दो। गोरे ने कहा, हरगिज़ नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना तो बंद कर दिया और मेरी बात छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक होटे टाट उन्होंने नौकर दूसरी तरफ बैठा था। यानी कि होटे टाट का अर्थ जो है वह एक नौकर है, तो उसके बाजू में जो नौकर, जिसे हम क्या कहते हैं कि जो भाषा है, यह जो होटे टाट नौकर मतलब एक भाषा है कि दक्षिण अफ्रीका की यह भाषा है। और इस भाषा को बोलने वाला जो है वह नौकर जो है, उसकी यहाँ पे बात की गई है कि नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसने अपने जो पैर थे, उसने अपने पैरों के सामने बैठकर खुद उसे बाहर बिठा दिया। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी और जो सिक्रम थी वह चली। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडस्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंडस्टन पहुँचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। देखो, तसल्ली होना, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? राहत महसूस होना। मुझे नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला सेठ का तार मिला। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों के मुझे चारों ओर से घेर दिया। गुमाश्त शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि किसी के लिए जो माल सामान खरीदने और बेचने वाले जो आदमी होते हैं उसे गुमाश्त कहते हैं। आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द में यह पूछा जा सकता है कि किसी के लिए माल खरीदने और बेचने वाले आदमी को क्या कहते हैं? तो गुमाश्त कहते हैं। मैंने अपनी बीती हुई सुनाई कि किस तरह से उन्होंने सिक्रम में वह बैठे थे। एक गोरे ने उसका किस तरह से अपमान किया, उन्हें गोरे के पैरों तले बैठने की बात बताई। गांधी जी जो है वह इस अपमान को सह न सके। उन्होंने उनके साथ कई तरह से जिसे कहते हैं कि चर्चा की, ठीक है। उनका मन जो है वह जुझला उठा था, परेशान हो गया था, बेचैन हो गया। यह सारी आप बीती वह सुनाते हैं। वे बहुत दुखी भी हुए। कौन दुखी हुआ? गुमाश्तो और दादा अब्दुल्ला सेठ।
उन्होंने महात्मा गांधी की यह बात सुनी तो वे दुखी हो गए। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हमारे साथ भी उन जो सेठ थे उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ था, ऐसा बर्ताव हुआ था, तो वह भी अपनी बात को समर्थन देते हुए महात्मा गांधी जी के सामने अपनी आपबीती सुनाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। मैं सिक्रीम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो मुझे धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर की जगह दे दी जाए। और फिर देखो यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है वह कहते हैं कि कभी भी अपना जो हक होता है, अपना जो अधिकार होता है, अपना जो वर्चस्व होता है, उनके लिए हमें अगर आवाज़ उठानी चाहिए तो हमें पीछे हट नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी जो सिक्रीम कंपनी है उसके एजेंट के साथ हुए अपने साथ जो व्यवहार हुआ और जिस व्यक्ति ने उनके साथ ऐसी बर्ताव किया, जो अमानुषिक व्यवहार किया, उसके बारे में वह एजेंट को चिट्ठी उन्होंने भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भी भेजा कि स्टैंडस्टन की बड़ी सिक्रीम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। बेफिक्री मतलब कि परेशानी हल हो गई, वह निश्चिंत हो गए। उसका अर्थ क्या होता है? निश्चिंत हो गए हैं। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैं विचार नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो महात्मा गांधी जी जो है वह अपनी मानवता धर्म दिखाते हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कि जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई आए, यानी कि उन्होंने मुकदमा नहीं चलाया, केस नहीं किया था। इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त भी हो गया। सवेरे ईशा सेठ के लोग मुझे सिक्रीम पर ले गए, मुझे मुनासिब जगह मिली। मुनासिब शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मुनासिब यानी किसी के लिए माल खरीदने के बाद जो आदमी उसे लेने आए थे तो वह आदमी देखते हैं तो वही आदमी उसे मुनासिब, एकदम उचित, मुनासिब मतलब एकदम उचित जगह पर वह उसे ले जाते हैं और बिना किसी हैरानी से उस रात जोहानिसबर्ग वह पहुंच जाते। यहाँ पे महात्मा गांधी जो है वह चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग में जब वह सिक्रीम में बैठकर वह जब यात्रा कर रहे थे, वह ईसा सेठ से मिलने जाते हैं, उसी दौरान जो गोरे ने उनके साथ जो व्यवहार किया कि उसे जो टाट में यानी कि पैरों तले बैठने के लिए उन्हें कहा और गांधी जी इस अपमान को सह न सके और अंत में वह अपनी आवाज़ उठाते हुए उनके साथ वह ऐसा बर्ताव करने के लिए वह जो सिक्रीम के एजेंट है उसे वह चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद वह उचित जगह मिलकर वह जोहानिसबर्ग वापस पहुंचते हैं। बच्चों इस जो गद्य है, इस आत्मकथा का जो अंश है, इसमें से आपको ऐसे प्रश्नों की सूची निकल सकती है कि सिक्रीम किससे चलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह तो घोड़ों से चलती है। उसके बाद गोरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था? वह सिगरेट पीना चाहता था। क्या करना चाहता था? सिगरेट पीना चाहता था। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वह ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वह जोहानिसबर्ग जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इस गद्य के द्वारा हम महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग को बच्चों आज हमने यहाँ पे इस प्रसंग का वर्णन जो है यह पढ़ा, समझा और इसके साथ साथ हमारे जो महात्मा गांधी जो है, जो हमारे लिए सिर्फ हमारे महात्मा शब्द से जुड़े हुए नहीं, लेकिन उनके जीवन के हर एक पन्नों में
जो आदर्शता भरी हुई, जो स्वतंत्रता की आवाज़ है, इस आवाज़ के ऐसे पुजारी का आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया। और इसके साथ साथ आज फिर हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानने का, समझने का हमें मौका भी मिला। और महात्मा गांधी जी के साथ हमने भारत दर्शन के जो पिता थे, भारत दर्शन के जो राष्ट्रपिता, ऐसे महात्मा गांधी जी के जीवन का एक अंश आज हमने पढ़ा। स्वतंत्रता के लिए सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले और आंदोलनों जिन्होंने किए थे, ऐसे महात्मा गांधी जी को आज हम नमस्कार करते हैं, जो कि एक वैष्णव धर्मी थे। और इसी वैष्णव धर्मी ने अपने धर्म को अपनाकर वह कभी भी किसी का अपमान नहीं करते थे। यहाँ भी देखो, उसे गुस्सा आया, लेकिन परेशान और बेचैनी को वह मन में दबाकर राहत से वह सामने वाले व्यक्ति के साथ अव्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन बड़े ही सोच विचार करके उन्होंने उस गोरे के किए हुए अपमान का वह समर्थन जो है वह अपने आप सोच कर करते हैं। समर्थन देते हैं, लेकिन अपने आप सोच विचार करके वह निर्णय लेते हैं कि वह एजेंट को के द्वारा उस व्यक्ति का जो अव्यवहार था, उस अव्यवहार को वह न्याय दिलाना चाहते थे। तो बच्चों, यह जो गद्य है, इसमें से ऐसे सविस्तर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि सिक्किम का टिकट रद्द होने का रहस्य क्या था। क्योंकि जो गोरे लोग थे, ठीक है, वह हमारे भारतीयों को कुली के समान बताते थे। गांधी जी के सिक्किम कंपनी ने जो एजेंट था, चिट्ठी उसे क्यों लिखी थी और उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ, परिणाम क्या निकला, तो यह भी इस पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर मिल सकता है। बच्चों, आज के वीडियो में हम आज चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग यानी कि महात्मा गांधी की लिखी हुई सत्य न प्रयोग आत्मकथा में से लिया गया यह एक छोटा सा प्रसंग जो है, इसका आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।